सुप्रभात बच्चों। बेटा कल हमने ध्वनि कविता का पहला पद किया था। कवि के हृदय में यौवन का प्रारंभ हो गया है, यानी कि यौनोचित विचार उत्पन्न होने लगे हैं। उसके हृदय में उमंग, उत्साह, जोश, खुशियां भर गई हैं और वह अपने जीवन में आई हुई इन खुशियों को समाज को अर्पित कर देना चाहता है। अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता, वो जन जन तक पहुंचाना चाहता है। और इसके लिए उसने प्रकृति के सुकुमार रूप का, उसके निर्मल रूप का सहारा लिया है, यानी प्रतीकात्मक शैली कवि ने रखी है। प्रकृति के अनेक रूपों के माध्यम से उसने अपना वक्तव्य कहा है। देखिए अभी 4 लाइनें। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। बेटा यहाँ पर प्रकृति के रूपों के माध्यम से कवि ने अपनी बात कही है। वसंत ऋतु आने पर क्या होता है, प्रकृति में अनुपम छटा छा जाती है, चारों ओर हरियाली होती है, पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं और फल फूल लग जाते हैं। और इनको कवि ने, जो ये हरे हरे पत्ते लगे हुए हैं, इनको कवि ने नवीन भाव कहा है कि उसके हृदय में जैसे पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते लग गए हैं, उसी प्रकार कवि के हृदय में भी नए नए विचार उत्पन्न हो गए हैं। डालियां कलियां कोमल गात, और जो वृक्ष पर लगी हुई डालियां हैं, हरी भरी डालियां, वो प्रेरणाएं हैं, कवि के हृदय में उत्पन्न प्रेरणाएं। और कोमल शरीर, गात का मतलब शरीर, शरीर से युक्त जो कलियां हैं, वो नवीन आशाएं अभी अभी कवि के हृदय में उत्पन्न हुई हैं। और आगे कवि क्या कहता है कि वो जो नवीन प्रेरणाएं हैं, आशाएं हैं और जो नवीन भाव हैं, इन सबको मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। वह इन सबको, निद्रित का मतलब है सोई हुई, अलसाई हुई कलियों पर अर्पित कर देना चाहता है। इन सब खुशियों को, भावों को, इन सब मृदुल का मतलब कोमल, कोमल सपने को वह सोई हुई कलियों, यहाँ पर कलियों किस चीज का प्रतीक है, हताश निराश जनता का, लोगों का प्रतीक है। वो जो अपने जीवन परिपथ पर जो मायूस हो गए हैं, लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मायूस होकर बैठ गए हैं, अकर्मण्य हो गई हैं, उन लोगों को जगाने के लिए इन कोमल स्वप्न को, इन प्रेरणाओं को, आशाओं को, इन नवीन भावों को उन पर अर्पित कर देना चाहता है, उन पर न्योछावर कर देना चाहता है, अर्थात उनको जगाना चाहता है। वो उन हताश निराश जनता में खुशियों का प्रसार करना चाहता है, खुशियां बिखेरना चाहता है। जगा एक प्रत्यूष मनोहर, उनमें एक प्रत्यूष होता है प्रभात, मनोहर मनोरम सुनहरी प्रभात जगाना चाहता है, ताकि वो जागें, इससे आनंददायी सरसता को अनुभव करें, अपने जीवन परिपथ पर आगे बढ़ें। इस प्रकार उनको जगाना चाहता है, इस प्रकार अपना जो अपनी खुशियां हैं उनमें बिखेरना चाहता है। देखो बेटा, जीवन में हताश निराश व्यक्ति में मतलब कई लोगों के ऐसे वचन होते हैं जो उनमें औषधि का कार्य करते हैं, यानी कि जो निराश टूट चुके होते हैं लोग, उनमें आशा की किरण जगाते हैं। और वह टूटा हुआ इंसान इस प्रकार के लोगों के सांत्वना से भरे शब्द सुनकर, कथन सुनकर न केवल उसको संबल मिलता है, बल्कि वह जीवन परिपथ पर आगे बढ़ता है। बच्चा भी आप देखते हैं, बच्चा रो रहा है और वह रोता हुआ बच्चा माता का ममतामयी स्पर्श पाकर एकदम से चुप हो जाता है। तो ये कई लोगों के ऐसे औषधि से भरे हुए वचन होते हैं। कभी भी अपने इन्हीं खुशियों को हताश निराश लोगों पर न्योछावर कर देना चाहता है, ताकि वो अपने आप को, अपनी जो उनकी क्षमताएं हैं उनको पहचाने और आगे बढ़े। इनमें ये शब्दार्थ हैं पात
पात का मतलब है हरे हरे, ये पात, पात का मतलब है पत्ता। गात शरीर, कर का मतलब है हाथ। निद्रित सोई हुई, प्रत्यूष प्रभात। विशेष क्या रहा है इसमें? पहला नंबर 1 वही रहेगा, भाषा सरल सहज है। नंबर 2 प्रकृति के मनोहारी रूप का चित्रण है, मनोरम रूप का चित्रण है ना यहाँ, हरे हरे पात, डालियां कलियां कोमल गात। नंबर 3 प्रतीकात्मक शैली है। नंबर 4 तत्सम तद्भव शब्द हैं, तत्सम शब्द की बहुलता है, देखो निद्रित, मृदुल, प्रत्यूष, और अलंकार वही आए हैं, हरे हरे है की पुनरावृत्ति है, 2 बार आया है ह। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, और ये दोनों शब्द जो है ये क्रमानुसार आए हैं, इकट्ठे आए हैं। तो यहाँ पर युगम होने के कारण, शब्द युगम होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और डालियां कलियां पात, इनको रूपक प्रदान किया है कवि ने, तो रूपक अलंकार है। तो ये आप इसका व्याख्या भाग करेंगे और शब्दार्थ लिखेंगे, विशेष भी